हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में हम लोग एक है आप लोगों के सिलेबस में अनुच्छेद लेखन, जिसे हम लोग पैराग्राफ लेखन कहते हैं। कोई भी शब्द दे देगा आप लोगों को, 2 शब्द या 3 शब्द, और 3 होंगे जिसमें से आप लोगों को एक करना है, और ये आप लोगों को लिखना होता है 120 शब्दों में। अब 120 शब्दों में अच्छे से ध्यान से लिखेंगे ना, तो आप लोगों को इसमें आप लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन है क्या। देखो, किसी विषय पर सटीक संक्षिप्त भाषा में, यानी संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, उस विषय के संदर्भ में सभी बिंदुओं को लिखित रूप में स्पष्ट कर देना ही क्या कहलाता है, अनुच्छेद। यानी कोई भी आपको कह दिया जाए दीपावली पर आप लोग एक पैराग्राफ लिखिए 120 शब्दों में, तो दीपावली क्या क्या कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्यों को लिखते समय, उस अनुच्छेद, उस शब्द पर लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, वो सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे इसमें से किसी भी एक विषय पर एक अनुच्छेद की सीमित शब्दों का प्रयोग कर अपने विचारों को व्यक्त, इन सीमित शब्दों का आपको अपनी कुशलता का, अपने सृजनात्मकता का वहां पर अपनी सामने वाले परीक्षक को बताना है कि हाँ, मुझे इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता है। लेकिन किन किन बातों का ध्यान में रखना है, तो इन बातों का ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद में व्यक्त विचार विषय संकेत बिंदुओं से ही संबंधित होने चाहिए। यानी जो बिंदु आपको दिया जा रहा है, दीपावली दिया गया, दीपावली संबंधित लिखना है, ऐसा नहीं है रक्षाबंधन के बारे में आप लोग लिख रहे हैं। भाव में स्वाभाविकता होनी चाहिए। स्वभाव में, यानी कि जैसे कि मान लो व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य दीपावली पर कौन कौन से कार्य करते हैं, तो प्रत्येक का स्वभाव लगभग एक जैसा होता है कि किस समय जो पूजन करते हैं, कौन सी आरती बोलते हैं, कैसे मिठाइयाँ, किस प्रकार से बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, ये सब बातें यानी स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी कल्पनाओं के अनुसार लिख रहे हैं कि अमेरिका में तो ऐसा होता है, मैं तो वहां रहता हूं। भाई, ये भारत है, तो भारत में जिस प्रकार से एक स्वभाव व्यक्ति का कैसा होता है, लगभग सामने वाले का भी ऐसा ही होता है। भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं सहज होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कर्कश शब्दावली हो, जो हमें अच्छी नहीं लगे, उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सरल एवं कोमल शब्दों का प्रयोग हमें करना है। अनुच्छेद लेखन व्यक्त विचारों के मध्य परस्पर सुसंबद्धता होनी चाहिए, यानी कि ऊपर का जो वाक्य लिखा हुआ है, ऊपर वाक्य से निचला जो वाक्य लिख रहे हैं, तो इससे संबंध रखने वाला होना चाहिए कि हाँ, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे है। अनुच्छेद लेखन में आदि मध्य अंत, ये क्या है बेटा, आदि होता है प्रारंभ। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार आप किसी भी बिंदु पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसका एक प्रारंभ होता है, एक मध्य होता है, और एक उसका क्या होता है बेटा, अंत भी होता है। यानी कि जैसे आप एक मूवी देखते हैं, एक नाटक देखते हैं, तो प्रारंभ, मध्य और अंत, और शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें सुसंबद्धता होती है। यानी कि एक दूसरे से एक पिक्चर दूसरी, जब दूसरी पिक्चर आती है तो उससे वह संबंध रखने वाली होती है। तो वही बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि मान ले आ गया मेरे जीवन का लक्ष्य है, इस पर आप लोगों को 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखवाना है। तो क्या करना होगा, पहले तो कुछ बिंदु आपको देगा, जैसे ऐसे, वो भूमिका, अनगिनत विकल्प, मेरा लक्ष्य, प्राप्त करने के उपाय और उपसंहार। अब आप लिख सकते हैं ऐसे कि पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले हरिवंश राय बच्चन, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण सोच समझ कर करता है, वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। अब ये बिंदु आपने यहां पे लिखा भूमिका के रूप में। फिर आप लोग, अब ऐसा नहीं है कि यहां भूमिका लिखा, फिर अनगिनत विकल्प लिखा, मेरा लक्ष्य लिखा, नहीं, आपको इन्हीं को ध्यान में रख करके फिर आप लोगों को 120 शब्दों में ये लिखना है कि अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख ही दिख रही थी, क्योंकि वही उनका लक्ष्य था। सारी इंद्रियां एकाग्रचित करके जब उन्होंने बाण चलाया, तो वे लक्ष्य भेदने में सफल हो गए। कहने का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि सर जी हमारा एग्जाम तो 28 को है। अब सर ने कहा कि ये जो 25, 26, 27, 28 है, इसमें आप लोग 12 से 15 घंटे आप लोग मुझे देते हैं पीडीएफ के रूप में। आपको जैसे ही प्राप्त हो जाए तो फिर उसको आप लोगों को रिपीट करना है, बस, और कुछ नहीं करना, आराम से मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। अब जो बच्चा इन 4 दिनों में मेहनत अच्छे से कर लेगा, तो आराम से 70+ मार्क्स आराम से प्राप्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कैसे लिखा है, कैसे नहीं। इसी प्रकार से जैसे पर्यावरण संकट, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव विषय पर 120 शब्दों में, तो ये संकेत बिंदु मिलेंगे आपको वहां पे कि भूमिका, प्लास्टिक की आवश्यकता, प्लास्टिक के उपयोग से हानि, प्लास्टिक से पर्यावरण को हानि, उपसंहार, फिर आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये दूसरा मुझे महत्वपूर्ण लगा। तीसरा ये है आर्टिकल 376 ए पर भारत की वर्तमान स्थिति पर अनुच्छेद लिखिए, ये संकेत बिंदु है, इसके अनुसार आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा मुझे लगता है किसका, कंप्यूटर का, तो वो भी मैंने आप लोगों को दे दिया है कि कंप्यूटर आज की जरूरत किस प्रकार से। 100, देखो इन शब्दों को ध्यान में रखना है, 120 शब्दों को, उसी 120 के 121 हो सकता है, 119 हो सकता है, ऐसे नहीं 125, 130 कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे बेटा।
तो ध्यान रखना है, भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, मूल शब्दों का प्रयोग करना है और एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक लाइन का दूसरी लाइन से सुसंबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन आपने पता नहीं कहीं की लिख दी, दूसरी लाइन आपने किसी और के बारे में लिख दी, तो फिर वो है दिक्कत हो जाएगी। जो संकेत बिंदु दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कार्य करना है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग 6 में से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका समाधान मैं इस सेशन नेक्स्ट सेशन में कर दूंगा बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।